हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और इवनिंग का समय अभी जस्ट हम घर पे आए हैं। घर आ जाके फाइनली घर पे आ चुके हैं। और मेरा चेहरा देख के देख सकते हो कि कैसा मुरझा गया है। बिल्कुल थक चुकी हूँ। और घर का हाल देखिए कैसा हो रहा है, आपको दिखा देती हूँ। अभी यहाँ देखिए, अभी जस्ट हम आए यहाँ पे। बैग वगैरह पड़े हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ कपड़े पड़े हैं, यहाँ से वहाँ सामान सारा फैला हुआ पड़ा है। और यहाँ पे भी सारे कपड़े से सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ फैली हुई पड़ी। नीचे भी देख सकते हो, पूरे चीज़ घर का हाल ही कुछ अलग ही सा हो रहा है। और मैं तो बिल्कुल भी मेरे शरीर में जान नहीं है, ऐसी हालत होगी। और यहाँ देखिए कैसा बेड पे भी पड़ा सारी चीज़ें, ये देख सकते हो आप लोग। सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ फैली हुई पड़ी, सारे कपड़े वगैरह। घर का हाल ही कुछ बेहाल हो गया है, आप लोग समझ नहीं सकते हो। मेरी हालत देख के तो आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते हो कि मेरी हालत कैसी हो गई है। तो देख सकते हो, मैं भी एक कलर की साड़ी पहन के आई हूँ। आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने जो वीडियो में साड़ी पहनी थी पीले कलर की, उसमें कैसी लग रही है बिल्कुल ज़रूर कमेंट में बताना कैसी लग रही थी। मैंने पार्लर में थोड़ा सा तैयार किया था, मेकअप किया था। तो अभी फ़िलहाल खाना बनाना बाकी। देखिए सारे बर्तन में ऐसे वॉश करके रख के चली गई थी, पूरे बर्तन घर में। इसको भी फिर से वॉश करना मुझे। सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ फैली हुई पड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से काम शुरू करूँ क्या नहीं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ हटा देती हूँ। पहले सबसे पहले काम कर लेती हूँ, जो चीज़ें करनी हो। फिर इसके बाद मैं जो भी काम करना करूँगी। देख सकते हो बिल्कुल ख़राब हो चुका घर का हाल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। थोड़ा सा कुछ खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि शाम के बज के 7 और मैं अभी जस्ट घर आई हूँ। और फाइनली हम घर आ ही चुके हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। क्योंकि सुबह 5 बजे मेरा शादी का जो निपटा था वो हम आए। और सुबह 6 बजे आए। सुबह 6 बजे थोड़ी देर रेस्ट किया, 1-2 घंटे रेस्ट किया। फिर तुरंत ही हम घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमको कल कुछ काम था। तो हमने ये संडे के सुबह में हमें 2 बजे 3 बजे निकल चुके थे। आते थे हमको 6 बज चुके हैं यहाँ पे। और कुछ छोटा मोटा काम था इसलिए हमको जल्दी आना पड़ा। तो बाकी मैं ऐसे आज रह जाती। और मेरा मायका का लुक भी आपको नहीं पता भाई, सॉरी। क्योंकि मैं अपनी दीदी के वहीं पे थी और शादी में बिज़ी थी, मैं दूसरी वीडियो ले ही नहीं पाई और ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके लिए सॉरी, आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए अभी मैंने आटा को गूँध लिया है, आटा मैंने लगा दिया, देख सकते हो आप लोग। आटा लगा लिया है। मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और खाना सब्जी रोटी सिंपल सा खाना बनेगा क्योंकि बहुत लेट हो गया है, थक चुके। अंधेरा देख सकते हो आप लोग, अंधेरा भी बहुत हो चुका है। और मेरे को तो आ रही है बहुत ज़ोर से नींद क्योंकि 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप मेरी हालत देख के देख सकते हो कैसी हो गई मेरी हालत। 2 दिन से सोई नहीं हो। तो अभी फटाफट से खाना बना के फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक वीडियो बने रही। फाइनली मेरा खाना बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ मंगा ली सेव टमाटर की सब्जी। तो खाना खाने के बाद मिल रही हूँ आपको डायरेक्टली सुबह में। सुबह के बज रहे हैं 7 साढ़े 6 से कुछ बज रहे हैं। और मैंने मॉर्निंग की चाय बना के अभी जस्ट पी है। और चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बहुत सारे कपड़े, ये बच्चों के कपड़े, सारे कपड़े बच्चों के ही है इसमें। और हस्बैंड के भी है और बच्चों के कपड़े। मेरे कपड़े तो अभी तक मैंने निकाले भी नहीं है क्योंकि बच्चों के ही कपड़े और हस्बैंड के कपड़े हैं। और बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों के और हस्बैंड के। तो उनके ही कपड़े निकाल के अभी तक निकाल रही हूँ मैं क्योंकि धोने हैं मुझे, सारे कपड़े को धोने हैं। और मुझे सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं। तो अभी बिल्कुल मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जो भी काम है वो कर लेती हूँ पहले। और सुबह में जो भी काम है वो कर लेती। कपड़े वॉश करने हैं मुझे बच्चों के, ये मेरे हस्बैंड के और बच्चे को कपड़े इतने सारे निकले। और एक और बैग बाकी है, इसमें सारे कपड़े मेरी न्यू साड़ियाँ हैं। जो साड़ी मैंने पहनी थी वो सारे कपड़े इस बैग में ही हैं। तो ये कपड़े मैं निकालूंगी, अभी जस्ट निकालूंगी। और मुझे है ना बार बार एक चूहा है छोटा सा घुस गया, परेशान कर रहा था बार बार। तो मैं उन चूहों को ही
बीच में फंसी हुई हूँ कब से। तो मेरे कपड़े मैंने जो वॉश करने थे सारे कपड़े मैंने निकाल के एक तरफ भिगो के रख दिए हैं। और ये साड़ी भी मुझे वॉश करनी, इस साड़ी को मैंने निकाल लिया धोने के लिए। और ये टुवाल है न्यू, तो उसको भी मैंने साइड में रख दिया। तो आप सोच रहे हो कि हाथों में आपको क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है। मेहंदी लगाने के बाद हाथों में जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो हाथ में ऐसा अजीब सा लगता है जैसे कपड़े छूते, तो पता नहीं क्या होता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो धुले हुए कपड़े मैंने रख के गई थी उनको मुझे घड़ी करना है, फोल्ड करके रखना है इन कपड़ों को, ताकि फटाफट से जो भी काम है मेरा हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में ये सुबह 2 दिन से मैं लगातार छोटा मोटा कम से कम मुझे 3 से 4 दिन लगे हुए काम करते करते, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। अभी मैं नीचे का ही सफाई करी, मैं 4 दिन के लिए सिर्फ गई थी, 3-4 दिन के लिए, और घर की हालत तो बेहाल हो गया, आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे कपड़े थोड़ा सा पड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और साड़ी वगैरह भी रखनी थी वो भी मैंने रख दी है। और अभी रख दूँगी मैं कपड़े अंदर। और कपड़े रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेड पे, और बेड में बिल्कुल सही कर लेती हूँ। बेड को मुझे करना है सही, क्योंकि बेड पे मैंने अपना जो बेड साई का चादर बीजे वगैरह बिछानी है उसको मैं बिछा देती हूँ। जब तक मैंने यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो फोल्ड करके रख दिए, जो धोने से वो मैंने सारे बैग में रख दिए। सामने आप देख सकते हो बैग पूरे इतने पूरे 3 बैग गए थे मायके में। और इन तीनों कपड़ों में मैंने जो कपड़े धोने थे सारे मैंने निकाले, जो कपड़े नहीं धोने वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी। इसको न्यू रूम में रखना है, तो इसलिए तो फाइनली मेरा छोटा काम हो गया है। काम करने मैंने फाइनली नहा लिया था, और थोड़ा सा काम भी कर लिया था। मुझे नहाने के बाद मुझे पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। देख सकते हो कितना गंदा हो गया था मिट्टी वगैरह। मैंने सोचा मैं पहले खाना नहीं बनाऊँगी, पहले किचन को ही धोऊँगी, पूरा वॉश करूँगी, किचन को साफ़ करूँगी, जब भी मैं खाना पीना जो भी काम है वो करूँगी, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी। क्योंकि इतनी धूल मिट्टी जम गई थी, आप लोग समझ नहीं सकते हो। वो धूल मिट्टी जम चुकी थी, कम से कम मुझे महीना भर लग गया, ऐसे घर में पूरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं यहाँ पे पूरे किचन को धो रही हूँ, किचन को पूरा धोऊंगी जब भी मुझे अच्छा लगेगा। और मैं किचन जब तक नहीं धोऊंगी, देखिए मेरे बाल भी मैंने वॉश के बाल मैंने ऐसे गीले के गीले ही बांध के रख दिए हैं, बक्कल लगा दिया बालों में। और क्योंकि जब तक सूखेंगे जब तक मेरा बहुत लेट हो जाएगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और सुबह के 9 बजने के बाद मैं सोच रही थोड़ा कि इसको मटके को भी हटा लेती हूँ। उसके बाद में जो भी छोटा वहाँ पूरा किचन को ही मैं धो लूँगी। तो किचन को धोने के बाद ही मैं कुछ भी काम करूँगी, क्योंकि मुझे किचन धोने के पहले कुछ भी खाना बनाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि पूरे घर के हाल ख़राब था, मैंने सोचा पूरा घर को मैं वॉश करूँगी, पूरा किचन को वॉश करूँगी जब भी मैं कुछ भी काम करूँगी छोटा मोटा, नहीं तो बाकी खाना नहीं बनाऊँगी। आज हस्बैंड से मैंने कह भी दिया आज खाने में बनेगा दाल चावल में, क्योंकि लेट हो जाएगा सारा काम करते करते मुझे। तो कोई बात नहीं, आज बन जाएंगे दाल चावल, सिंपल सा खाना खा लेंगे, बच्चे वगैरह कह थे। तो किचन धोने के बाद मैंने सूखा कपड़ा ले लिया, उससे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी किचन को, ताकि मेरा किचन बिल्कुल क्लियर दिखेगा और साफ़ दिखेगा और अच्छा लगेगा। तो किचन में पोछा लगा रही हूँ मैं अच्छे से। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, मेरी 22 मई को एनिवर्सरी है, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। अभी तो कम से कम बाकी है 25 दिन। और जब तक ले वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए।